मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। भोरंडीहा गांव स्थित अतिवीर इंडस्ट्रीज में जीएसटी की टीम ने दी दबिश। टैक्स से संबंधित कागजातों की हुई जांच, की गई पूछताछ, जारी की कार्रवाई। गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हुई आम सभा। डीसी अन्य अधिकारी समेत चैम्बर के पदाधिकारी रहे मौजूद। आय व्यय और कार्यों का लेखा जोखा किया गया प्रस्तुत। डीसी ऑफिस परिसर में उपायुक्त नवनप्रेस लकड़ा ने आधार पंजीकरण केंद्र का किया उद्घाटन। कहा आम जनों को होगी सहूलियत, लोगों को मिलेगी काफी मदद। कई अधिकारी रहे मौजूद। और वन विभाग की टीम ने बेंगाबाद में की कार्रवाई। अवैध सफेद पत्थर लदे 2 ट्रक को किया जब्त। डीएफओ के निर्देश पर मारा गया छापा। पत्थर माफियाओं पर शिकंजा करने की कही गई बात। बढ़ते हैं गिरिडीह की खबरों की ओर। बनियारी कॉलेरी के जुबली पहाड़ी में भीषण आग लग गई। आग लगभग 2 किलोमीटर इलाके में फैल गई और नेशनल हाईवे 114A तक पहुंच गई। आग से सैकड़ों पौधे झुलस गए और इलाके में धुआं फैल गया। आग बुझाने का कार्य जारी है। बनियारी कॉलेरी के जुबली पहाड़ी में गुरुवार को 1 बजे भीषण आग लग गई। यह आग धीरे धीरे पहाड़ी के कई हिस्सों में फैल गई। आग की लपट फैलते फैलते पहाड़ी के ऊपर स्थित मैगजीन हाउस तक पहुंचने लगी, जिसके बाद जिला प्रशासन और सीसीएल प्रबंधन एक्टिव हुए और तुरंत ही अग्निशमन विभाग को दलबल के साथ भेजा गया। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास में जुट गई। बताया गया कि जिस पहाड़ी में आग लगी है उस इलाके में वन विभाग के द्वारा हजारों पौधे लगाए गए हैं। आग लगने से सैकड़ों पौधे झुलस गए। बताया जाता है कि आग लगभग 2 किलोमीटर इलाके में लगी है। आग की लपटें फैलते फैलते नेशनल हाईवे 114A तक भी पहुंच गई। आग लगने से पूरा क्षेत्र धुआं धुआं हो गया है। यहाँ बता दें कि जुबली पहाड़ी का इलाका काफी संवेदनशील है। पहाड़ के ऊपर में सीसीएल का मैगजीन हाउस है, जहाँ पर बारूद रखा जाता है। वहीं पहाड़ की तलहट्टी में सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल अवस्थित है, जबकि विपरीत दिशा में स्टेडियम व थाना भी स्थित है। खबर लिखे जाने तक आग बुझाने का कार्य जारी था। यहाँ पे आग लगी है, क्या सूचना मिला आप लोगों को? आग लगने की सूचना हमें मिली थी कि यहाँ पे आग लगा हुआ है। सूचना पाकर हम लोग घटनास्थल पर आए। ग्रामीण के द्वारा शरारती तत्वों द्वारा आग को लगा दिया जाता है। हम लोग को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और अभी तो हम लोग कार्य कर रहे हैं आग बुझाने का। जितना संभव हो सकता हम लोग करेंगे। ये कहाँ पे आग लगा? तो यहाँ से पहाड़ी के पीछे एक मैगजीन है, वो सीसीएल का मैगजीन भी है। ये थोड़ा सा सेंसिटिव जोन भी आता है, अगर सीसीएल का बारूद वगैरह रखा रहता है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग आग बुझाने का और थोड़ा देर में बुझ जाएगा। टुंडी रोड के पास स्थित अतिवीर इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री में जीएसटी की टीम ने दबिश दी। जीएसटी अधिकारियों ने फैक्ट्री के टैक्स से संबंधित कागजातों की जांच की। फैक्ट्री के स्टाफ और मैनेजमेंट से जीएसटी की टीम पूछताछ कर रही है। यह रूटीन जांच बताई जा रही है, जो हर साल मार्च में होती है। टुंडी रोड से लगे भोरंडीहा गांव स्थित अतिवीर इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री में गुरुवार को 12 बजे जीएसटी की टीम ने दबिश दी। बताया गया कि लगभग 8 की संख्या में जीएसटी के अधिकारी रांची से यहां पहुंचे और टैक्स से संबंधित कागजातों की जांच की। सूचना के मुताबिक लगातार फैक्ट्री के अंदर स्टाफ और मैनेजमेंट से जीएसटी की टीम पूछताछ कर रही है। फिलहाल अधिकारी और मैनेजमेंट कुछ भी बताने से बच रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि यह रूटीन जांच है, जो हर साल मार्च के महीने में होती है। मगरपुर डॉक्टर लाइन में एक बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग को कुछ ही देर में बुझा दिया गया, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ट्रांसफार्मर से तेल का रिसाव आग लगने का कारण बताया गया है।
मगधपुर डॉक्टर लाइन स्थित एक बिजली के ट्रांसफार्मर में गुरुवार को 11 बजे आग लग गई। हालांकि कुछ ही देर में आग को बुझा दिया गया, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। गौरतलब है कि यह काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और कोर्ट कचहरी के साथ साथ मेन मार्केट में भी लोग इसी रास्ते से जाते हैं। ट्रांसफार्मर के आसपास हमेशा गाड़ियां भी लगी रहती है, लेकिन संजोग से आज ऐसा कुछ नहीं था, जिससे आग नहीं फैली और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बता दें कि ट्रांसफार्मर से तेल चू रहा था, जिसकी देखभाल नहीं हुई और ट्रांसफार्मर में अचानक आग पकड़ लिया। वन विभाग की टीम ने बेंगाबाद के खुरचुट्टा के समीप 2 अवैध पत्थर लदे ट्रकों को जब्त किया। गुरुवार को 11 बजे वन विभाग कार्यालय से इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि डीएफओ मनीष तिवारी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र के खुरचुट्टा के इलाकों में सफेद पत्थर का अवैध खनन और परिवहन किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर बुधवार देर रात डीएफओ मनीष तिवारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठन किया गया और कार्रवाई शुरू की गई। वन विभाग की टीम ने रात खुरचुट्टा के समीप 2 पत्थर लदे ट्रकों को चालकों से पूछताछ की। जांच के दौरान पाया गया कि पूरी तरह से अवैध है। वहीं इस मामले में गिरिडीह के डीएफओ मनीष तिवारी ने बताया कि पत्थरों को अवैध रूप से खुरचुट्टा के जंगलों से ही निकालकर पहले बेंगाबाद प्रखंड के पारडी में डंप किया जाता है। उसके बाद रात के अंधेरे में उदनाबाद एवं पचम्बा के परसा टांड में संचालित पत्थर फैक्ट्रियों में पहुंचाया जाता है। उन्होंने कहा कि जब्त ट्रकों में करीब 70 टन अवैध पत्थर है, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए है। ट्रकों को जब्त कर वन विभाग कार्यालय लाया गया। वहीं सम्मिलित अभियुक्तों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कहा कि यह पिछले 1 महीने में वन विभाग द्वारा अवैध खनन के खिलाफ की गई 5वीं बड़ी कार्रवाई है। इसके साथ ही अवैध रूप से संचालित पत्थर फैक्ट्रियों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। इधर फॉरेस्टर दिवांकर तांती ने स्पष्ट रूप से कहा कि अवैध खनन एवं परिवहन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पत्थर माफियाओं का मनोबल तोड़ना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वन एवं पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। इस अभियान में विभाग की टीम ने बेंगाबाद रेंज के अलावे गिरिडीह रेंज के वन रक्षी शामिल थे। इनमें मुख्य रूप से बेंगाबाद रेंजर सुरेश रजक, फॉरेस्टर दिवाकर तांती, वन रक्षी रमेश टुडू, चंदन दास, दीपक कुमार, सुनील हेमरे, मुकेश दास आदि शामिल थे। वन विभाग अवैध खनन के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और अधिक तेज करेंगे और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। किरण पब्लिक स्कूल में नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से नवम तक के लिए नामांकन प्रारंभ हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस अंग्रेजी माध्यम स्कूल में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासेस, आधुनिक सुविधा युक्त साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, उर्दू की तालीम, डांस व म्यूजिक क्लासेस, योग क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर, बड़ा खेल मैदान, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन, लड़कों के लिए हॉस्टल की सुविधा विशेष कोचिंग के साथ उपलब्ध है। आज ही अपने होनहारों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन करें। हमारा पता कोलडीहा, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में।
तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। गप्पई गांव में एक परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की घटना हुई। परमिला देवी, रेखा कुमारी, पूजा कुमारी, सुनील कुमार और सबिया देवी घायल हुई। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मुफस्सिल थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की। गप्पई गांव की रहने वाली परमिला देवी, रेखा कुमारी, पूजा कुमारी, सुनील कुमार और सबिया देवी मारपीट में बुरी तरह से घायल हो गई। गुरुवार को 10 बजे सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि बीती देर शाम परमिला देवी का बेटा सुनील कुमार मोहल्ले के अन्य बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रहा था। खेलने के दौरान बच्चों के बीच लड़ाई हो गई, जिसके बाद बच्चे अपने अपने घर आ गए। लेकिन कुछ देर के बाद दूसरे बच्चे के परिजन इनके घर आ गए और भद्दी भद्दी गालियां देने लगे और मारपीट करने लगे और जाति सूचक शब्द भी बोलने लगे, जिसके बाद वह लोग वहां से चले गए। बाद में सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इन्होंने मारपीट से संबंधित आवेदन मुफस्सिल थाना में देकर कार्रवाई की मांग की है। मामले को लेकर मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो का कहना है कि आवेदन प्राप्त हुआ है, मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। जागेश्वर दास। कहाँ के रहने वाले हैं? गप्पे। कौन सा थाना पड़ता है? मुफस्सिल। क्या मामला है, क्या हुआ था? मामला यही है कि मैं सुजीत राणा, रसो राणा और मनोज शर्मा, ये तीनों मिलकर, सुजीत लड़का 5 आदमी मिल के मेरा परिवार को पूरा लात घुसा से पूरा मारा है। हम घर में नहीं थे, समझे। और मार के जो है सब पूरा बोल रहा था कि मतलब नीचा जाति मैंने बोल के गाली गलौज पूरा मैंने छुआ छत में मैंने गाली गलौज पूरा किया, बोल कि चमार है, जमीन है, ये नीचा जाति है, छुआ छत में है, इन लोगों को मार के जो है भगा देंगे घर से, पर रहने नहीं देंगे। ऐसे सब 4-5 मिल कर मारा है पूरा। कब की घटना है? ये घटना मैंने यही 5:30 बजे का है। कल? हाँ, शाम? हाँ, कल शाम को है। 5 आदमी मिल के मारा है। तो झगड़ा क्यों हुआ था? झगड़ा ये बच्चा कारण हुआ, तो समझौता हो गया था, लेकिन फिर वो घर से आया। क्या हुआ था? बच्चा मतलब? बच्चा में दोनों में झगड़ा हुआ था, तो बड़ा में फिर समझौता हो गया कि बच्चा है, आप भी समझा दी, हम भी समझा देंगे। उसके बाद सुबह में फिर आया उसको सुजीत राणा और मनोज राणा, रसू राणा और सुजीत लड़का सब हरा के पूरा घर में गाली गलौज करने लगा कि घर में घुस के मार गए, कहाँ है चमार लोग, नीचा जाति, हम लोग से सब लोग पंगा लेता है और हम लोग पैसा वाला आदमी है, तो हम जो चाहेंगे हम लोगों को भगा देंगे, बहुत भारी पड़ेगा। पूरा गाली गलौज करने लगा। उसके बाद निकला मेरे परिवार से, तो पकड़ के मारने लगा पूरा। थाना में आवेदन दे दिए हैं? हाँ, थाना में आवेदन दिए, लेकिन थाना वाला भी कोई सुनवाई नहीं किया है।
गिरिडीह सनशाइन ने अपराजिता महिला दिवस सप्ताह के अवसर पर 2 महत्वपूर्ण सेवा प्रोजेक्ट्स का आयोजन किया। निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में 50 लोगों ने लाभ उठाया। इसके साथ ही एक अकेली मां को सिलाई मशीन प्रदान की गई। इनर व्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन ने अपराजिता महिला दिवस सप्ताह के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण सेवा प्रोजेक्ट का सफल आयोजन किया। पहला प्रोजेक्ट निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर था, जो डॉक्टर प्रदीप शाही क्लिनिक में आयोजित किया गया। इस शिविर में करीब 50 लोगों ने लाभ उठाया, जहां हीमोग्लोबिन, बीपी, शुगर, लंग फंक्शन टेस्ट और ईसीजी की जांच की गई। साथ ही डॉक्टर द्वारा आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श भी प्रदान किए गए। क्लब ने डॉक्टर पी सहाय का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें मुख्य पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। दूसरा प्रोजेक्ट महिला सशक्तिकरण को समर्पित था, जिसमें एक 27 वर्षीय 3 बच्चों की अकेली मां को सिलाई मशीन प्रदान की गई, ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इन दोनों प्रोजेक्ट्स का आयोजन क्लब अध्यक्ष सोनाली तारवे, सचिव राखी झुंझुनवाला, पीडीसी पूनम सहाय, रीता सहाय, आईपीपी सुमन गौरीसरिया और कोषाध्यक्ष स्मृति शशि जैन के मार्गदर्शन में किया गया। इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन समाज सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निरंतर आगे बढ़ा रहा है और आगे भी ऐसा कार्य करता रहेगा। आज हम लोग इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन से जो महिला दिवस सप्ताह अपराजिता के अंतर्गत हम लोग रोज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें से आज हम लोग एक ऐसी महिला को एक सिलाई मशीन दे रहे हैं जो अपने 3 बच्चों की सिंगल मदर है और वो उसका भरण पोषण करने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसको सिलाई मशीन दे रहे हैं ताकि वो सिलाई करके और अपना जीविका चला सके और पालन कर सके। और आज हम लोग इनके बच्चों को टॉयज और कुछ कपड़े भी दिए हैं ताकि वो पहने और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सके और आगे बढ़ सके। गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आम सभा का आयोजन गुरुवार को 4 बजे तक श्री श्याम सेवा समिति भवन में किया गया। आम सभा में पिछले वर्षों का आय व्यय का लेखा जोखा तत्कालीन कोषाध्यक्ष ध्रुव संथालिया द्वारा किया गया। महासचिव प्रमोद कुमार द्वारा पिछले 3 वर्षों में चैम्बर द्वारा किए गए कार्यों और पत्राचार का ब्यौरा सदस्यों को दिया गया। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल द्वारा गिरिडीह में रेल सेवा के लिए किए गए प्रयासों का विस्तार से वर्णन किया गया। इसके बाद एचडीएफसी बैंक द्वारा सदस्यों को बैंक द्वारा नए एवं पुराने उद्यमी व्यवसाय के लिए लागू की गई नई योजनाओं की और आसान तरीके वित्तीय सहायता लेकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए जो जारी की गई है, उनके विस्तार से जानकारी दी गई। इसके बाद कार्यक्रम में रांची से आए फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के आईटी विशेषज्ञ मनोज कुमार मिश्रा द्वारा साइबर क्राइम के नए तरीकों और उनसे बचने के उपायों पर विस्तृत ढंग से स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन दिया गया। इसके बाद फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें फेडरेशन ऑफ चैम्बर दोनों को और सशक्त बनाने पर जोर दिया गया और इसके लिए सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपायुक्त गिरिडीह, प्रमंडलीय वन पदाधिकारी और अनुमंडल दंडाधिकारी गिरिडीह रहे। कार्यक्रम में रांची से आए फेडरेशन के अध्यक्ष परेश गट्टानी, महासचिव आदित्य मल्होत्रा, उपाध्यक्ष विकास विजय वर्गीय, संजय अखोरी, साहित्य भवन के साथ अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला ने की और मंच संचालन सुनील मोदी एवं निर्मल सलामपुरिया ने किया। कार्यक्रम में अशोक जैन, श्याम सुंदर सिंघानिया, विकास खेतान, दिनेश खेतान, अमरजीत सिंह, सलूजा निर्मल, विश्वकर्मा, सुनील खंडेलवाल, मोहम्मद तारिक, लखन लाल, राम गुप्ता, परमजीत सिंह, नरेंद्र सिंह सहित लगभग 150 सदस्य उपस्थित रहे। गिरिडीह में FJCCI के साथ में गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आम वार्षिक बैठक हुई। इसमें इनकी AGM के साथ में HDFC बैंक के द्वारा बहुत सारे बैंकिंग प्रणाली के बारे में चर्चा की गई और साथ ही साइबर सिक्योरिटी और साइबर फ्रॉड से संबंधित कार्यशाला भी का आयोजन किया गया। और इसके साथ में जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के तौर पे मैं SDO और DFO साहब की यहाँ पे उपस्थित। कुल मिलाकर प्रशासन का आज सिविल सोसाइटी मेंबर्स के साथ में जो इंटरेक्शन रहा वो काफ़ी फ्रूटफुल रहा और हम लोग चाहेंगे कि इसको हम लोग बेहतर उसको आउटकम पे ले जाएंगे। आम सभा में मुख्य समस्या क्या हुई, उसका निराकरण कैसे किया जाएगा? नहीं, वो तो इनका टेक्निकल चीज़ें हैं। वो उसके बाद की जो पहलू हैं जो मैंने बताया साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड और जिला प्रशासन के साथ में जो विभिन्न एजेंडा है जिसपे कि कैसे समन्वय स्थापित किया जा सके, वो हम लोगों का विषय वस्तु था। बाकी तो AGM जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो विषय वस्तु है जो आप लोग इनसे चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू।
गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आज वार्षिक आम सभा श्री श्याम भवन में आयोजित की गई। आम सभा में सदस्यों से कई तरह के सुझाव मांगे गए और सदस्यों की बातें सुनी गई। चैम्बर का स्वरूप और आगे बढ़ाने पर एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे और फेडरेशन के सदस्यों ने अपने आईटी टीम के साथ आने का उन्हें भरोसा दिया है और चैम्बर के लोग भी उसमें शामिल रहेंगे। हम लोग समझते हैं कि ऐसे कार्यक्रम से आम जनता को बहुत लाभ होगा और अंत में जो है सभी सदस्यों ने स्वरुचि भोज का आनंद लिया और सभा का समापन किया गया। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही AC व नॉन AC ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। DC ऑफिस परिसर में गुरुवार को 4 बजे उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा के आधार पंजीकरण केंद्र का उद्घाटन किया। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि समाहरणालय परिसर में आधार पंजीकरण केंद्र के खुलने से आम जनों को सहूलियत होगी। समाहरणालय आने जाने वाले लोगों को आधार कार्ड बनवाने, मोबाइल नंबर जोड़ने या उसमें सुधार करने संबंधी कार्य करने में काफी मदद मिलेगी। लोग समाहरणालय पहुंच अपने विभागीय कार्यों के साथ साथ आधार कार्ड से जुड़े कार्यों को भी बड़ी सुगमता पूर्वक कर सकेंगे। वर्तमान समय में आधार कार्ड की उपयोगिता हर जगह है। बैंक खाता से नामांकन तक में आधार कार्ड अनिवार्य है और आधार पंजीकरण केंद्र में लोगों की काफी भीड़ भी लगी रहती है। परंतु समाहरणालय में आधार पंजीकरण केंद्र होने से लोग सुगम रूप से अपने आधार कार्ड संबंधी कार्यों को कर सकेंगे।
मौके पर जिला उपायुक्त ने सभी आमजनों से अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों का आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है वे समाहरणालय या अपने नजदीकी आधार पंजीकरण केंद्र जाकर अपना आधार कार्ड जरूर बनवाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की हर एक योजनाओं के लाभ में आपको आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि आप अपना आधार कार्ड बनवा लें या आधार कार्ड में कोई गड़बड़ी है तो उसे ठीक करवा लें, जिससे योजनाओं के लाभ मिलने में आसानी हो। मौके पर जिला योजना पदाधिकारी, यूआईडी पदाधिकारी, प्रधान लिपिक, योजना शाखा, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के द्वारा आज दिनांक 6 मार्च 2025 को सदर प्रखंड के लेदा पंचायत स्थित ग्राम बंसीडीह में शक्ति समर्थन 24 कुंडिया गायत्री महायज्ञ सह बजरंगबली मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के शुभ अवसर पर मंगल कलश यात्रा निकाली गई। इस मंगल कलश यात्रा में 1008 बहनों ने अपने माथे पर मंगल कलश रखकर यज्ञ स्थल बंसीडीह से उत्तर वाहिनी बराकर नदी में जल भरकर विधि विधान से कलशों की पूजा की। इसके उपरांत पुनः बराकर नदी से यज्ञ स्थल बंसीडीह पहुंचकर कलश यात्रा समाप्त हुई। इस शुभ अवसर पर शांति गुंज हरिद्वार से पधारे ओम प्रकाश यादव ने कहा कि गांव-गांव में फैली अंधविश्वास, नशेबाजी, फैशन परिस्थिति एवं कुरीतियों को समाप्त करने एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा पूरे भारतवर्ष में गायत्री महायज्ञों की श्रृंखला चलाई जा रही है। इसी के तहत यह आयोजन किया जा रहा है। लगातार 4 दिनों तक भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, गायत्री मंत्र का ज्ञान, विज्ञान एवं सनातन धर्म के विभिन्न संस्कारों के बारे में विस्तार से बतलाया जाएगा। इस महायज्ञ में सभी संस्कार निःशुल्क संपन्न कराए जाएंगे और कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इस महायज्ञ में भाग ले सकता है। यह आयोजन पूर्णतः आध्यात्मिक एवं निःशुल्क है। दिनांक 9 मार्च 2025 को इस महायज्ञ की पूर्णाहुति संपन्न होगी एवं भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन को सफल बनाने में परमेश्वर प्रसाद वर्मा, सुकुर महतो, सुबेश्वर वर्मा, परमेश्वर वर्मा, मुरली वर्मा, विकास वर्मा, बाबूलाल वर्मा, अनिल वर्मा, लक्ष्मण महतो, नारायण महतो, अमीर महतो, अशोक वर्मा, रामदेव वर्मा, राजेंद्र वर्मा, वासुदेव तुरी, अमीर महतो, दिलीप वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, राकेश कुमार वर्मा, संजीत वर्मा, सुरेश वर्मा समस्त ग्रामीण का सहयोग प्राप्त हो रहा है। बनियाडीह के अगदोनी कला में कुणाल कुमार भास्कर और उसकी मां कमलेश देवी को कुछ लोगों ने मार पीट कर घायल कर दिया। गुरुवार को 4 बजे दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि सूरज कुमार यादव का पुत्र कुणाल कुमार भास्कर अपने साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। उसी दौरान अन्य खिलाड़ियों के साथ कुछ कहासुनी हो गई, जिसके बाद खेल बंद हो गया और सब अपने घर चले गए। कुणाल भी अपने घर जा रहा था, तभी जिन लोगों से विवाद हुआ था वो लोग पीछे से आकर इसके सर पर वार कर दिया, जिससे यह बेहोश हो गया। हो हल्ला सुनकर इसकी मां इसे बचाने आई तो इसके साथ भी उन लोगों ने मारपीट कर दी। आरोप है कि उस दौरान हमला करने वाले लोग उसकी मां के पास से कान में कहना हुआ सोने का आभूषण भी छीन लिया। घटना को लेकर गांव के ही कुछ लोगों के खिलाफ मुफस्सिल थाने में आवेदन किया गया है। क्या नाम हुआ? कुणाल कुमार भास्कर। कहाँ घर है? अगदोनी कला, थाना मुफस्सिल। क्या हुआ था? क्या बोला? क्या हुआ था? खेलने के बाद आया और बाकी बात अगला टीम आके फिर मारा है, घर घुस के हमको ही मारा, साथ में मेरी माता को ही मारा है। कहाँ क्या खेल रहे थे? क्रिकेट खेल के आए, वहाँ पर बक्सक हुआ, उसका घर आ पहुँच गया तो हम आखिरी में पहुँचे तो एकदम ग्रुप बना के रुका हुआ था और उसके बाद फिर सबको मिल के हमको मारा, मेरी मम्मी बचाने आई तो फिर उसको भी मारा है। कौन लोग मारे? क्या नाम है? घर के बगल में रहने वाले लोग, गांव का लड़का लोग हैं, विशाल यादव है, छोटू यादव है, मनीष यादव है, भोला यादव है और भी अन्य 4-5 व्यक्ति और थे। क्या चीज़ से मारा है? पत्थर से, लाठी से, कोई छुरी उरी लाया था। मेरी मम्मी का कान वाला चोरी हो गया है, खींच लिए हैं। क्या मामला है? क्रिकेट में लोग भाग क्या हुआ सर हम नहीं जानते हैं, लेकिन लोग घर में आकर 8-10 लड़का घुस करके मारा है और डंडा से और पत्थर से और छुरी से, और मेरा कान वाला भी कुत्ते और मेरा गाल में मारा, जख्म हो गया, दांत भी हिल गया सर। ये लोग को बोल रहे छोड़ दो बाबू, छोड़ दो, कौन सी हार जीत सच, लेकिन लोग कुछ समझा ही नहीं और पूरा मारने लगा। मेरा बेटा को हमको भी। कौन लोग मारे? क्या नाम है? विशाल, छोटू, क्या क्या नाम है हम उतना नहीं जानते सर। कहाँ का रहने वाला? धोनी का ही रहने वाला। वो लोग भी? हाँ हम लोग भी। अभी थाना गए थे आप लोग? हाँ थाना में गए हैं सर, रिपोर्ट भी लिखवाए हैं और रिक्वेस्ट करें कि छोड़ दो, हार जीत सब चीज़ में, लेकिन नहीं समझा तो डराता है मामला और मारेंगे और धमकी दे के भी लिया।
अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। विगत 30 वर्षों से शिक्षा की ज्योत जलाता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन शुरू हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 12वीं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। विद्यालय में योग्य, अनुभवी, समर्पित शिक्षकों की टीम, प्रतियोगी माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, खेल कूद के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन में और प्रिंसिपल अनीता सिंह के कुशल नेतृत्व से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। तो क्वालिटी युक्त शिक्षा के लिए आज ही अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। रेड क्रॉस गिरिडीह शाखा की संयुक्त सचिव निकिता गुप्ता को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। गुरुवार को 5 बजे रेड क्रॉस भवन में इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि समाज सेवा और रक्तदान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ल्ड कल्चर एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कमीशन द्वारा यह सम्मान उन्हें प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में प्रदान किया गया। अब वे डॉक्टर निकिता गुप्ता के रूप में जानी जाएगी। गौरतलब है कि निकिता गुप्ता गिरिडीह जिले की पहली महिला है जिन्हें इस प्रतिष्ठित डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। बताया गया कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारत सरकार की विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, पूर्व राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी एवं आचार्य येसी फुनतोक उपस्थित रहे। बताया गया कि निकिता गुप्ता ने अब तक 32 बार रक्तदान कर समाज के लिए अनुकरणीय मिसाल पेश की है। उनके इस निस्वार्थ योगदान के लिए उन्हें पूर्व में भी झारखंड द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय निकिता गुप्ता जरूरतमंदों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रही है। आज के अंत बस इतना है। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।